एपिसोड की शुरुआत में मिस्टर इरी के घर में पार्टी चल रही होती है क्योंकि वो दोनों बाहर कहीं शहर के बाहर जा रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ क्रिसमस ईव पे नहीं रह पाएंगे। ये सुन के कोटो को काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और किंचैन काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। अगले सीन में वो तीनों प्रॉमिसेस कर रही होती हैं कि क्रिसमस ईव पे हम तीनों साथ में मिलकर पार्टी करेंगे, हमें किसी बॉय की ज़रूरत नहीं है और चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने प्रॉमिस तोड़ेंगे नहीं, हम एक साथ रहेंगे। तभी किंचैन वहाँ भाग के आता है, कहता है मैं भी तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करूँगा, तुम लोग मुझे कैसे भूल गए, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। तो कोटो को उसे देख के कहती है कि किंचैन तुम भी तो रेस्टोरेंट में ही काम करते हो और क्रिसमस ईव पे कोई भी रेस्टोरेंट बंद नहीं होता, तुम कैसे आ पाओगे। ये सुन के किंचैन एकदम दुखी हो जाता है और कहता है ये क्रिश्चियंस का फेस्टिवल जापान में लोग इतना क्यों सेलिब्रेट करते हैं। अगले सीन में मिस्टर इरी की फैमिली और कोटो को वहाँ बैठे होते हैं। तो मिस्टर इरी तभी बताते हैं कि उनकी कंपनी को 20 साल हो गए स्टार्ट करे हुए, इसलिए उन्होंने एक बड़े होटल में पार्टी रखी हुई है क्रिसमस ईव पे, तुम सबको आना है। नोआकी की मॉम कोटोको से कहती हैं तुम ज़रूर आना। कोटोको को अपना प्रॉमिस याद आता है और वो कहती है कि मेरे कुछ अलग प्लान्स हैं, मैं कैसे आ सकती हूँ। फिर नोआकी के डैड कहते हैं कोई बात नहीं। नोआकी की मॉम दुखी होकर कहती हैं कि कहीं लड़कों के साथ प्लान्स तो नहीं है। तो वो कहती है नहीं नहीं, सिर्फ जिंको और सतोमी के साथ प्लान्स है और हम घर पे ही पार्टी करेंगे। तो कहती हैं अच्छा ठीक है, तुम लोग घर पे ही रहना, हम लोग पार्टी करने जाएंगे वहाँ। तभी कोटोको पूछती है कि क्या नोआकी भी वहाँ आएगा। तो नोआकी की मॉम कहती है नहीं वो नहीं आएगा क्योंकि उसको उस दिन छुट्टी नहीं मिलेगी, हो सकता है वो आए पर लेट आए। ये सुन के नोआकी के डैड काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और अगले सीन में उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ नोआकी काम कर रहा होता है। वहाँ जाकर वो उसे कहते हैं कि तुम पार्टी में ज़रूर आना। नोआकी कहता है मैं नहीं आऊँगा, मैं जानता हूँ आप मुझे लोगों से मिलवाओगे और उनसे बताओगे कि आपके बाद कंपनी मैं चलाने वाला हूँ। नोआकी के डैड कहते हैं मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी की 20th एनिवर्सरी पे मेरी पूरी फैमिली साथ हो। और नोआकी से कहते हैं मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ बेटा आ जाना। अगले सीन में नोआकी एक बुक स्टोर में जाता है और वहाँ पे जाके वो मेडिकल साइंस की बुक उठाता है। उसे पढ़ रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि कोटोको ने कल रात को उससे क्या कहा था। एक्चुअली कोटोको ने उससे कहा होता है कि अगर तुम मेडिकल साइंस के स्टूडेंट होते तो तुम यूकी को कितनी जल्दी ठीक कर देते, तुम्हें मेडिकल साइंस पढ़नी चाहिए। अगले सीन में नोआकी अपने घर जाता है, वहाँ उसे देखकर कोटोको का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। नोआकी कहता है क्या मुझे अपने घर में आने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी तुमसे। मैं यहाँ सूट लेने आया हूँ क्योंकि मैं जीन्स पहन के पार्टी में नहीं आ सकता शाम को। ये सुन के उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उसे सूट ला कर दे देती हैं। वो कहता है मैं रेस्टोरेंट से काम करने के बाद सीधा पार्टी में आऊँगा, हो सकता है मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ। अगले सीन में मिस्टर और मिसेज इरी पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी वो कोटोको से कहते हैं काश तुम भी आती तो कितना अच्छा होता। कोटोको कहती है कोई बात नहीं, मैं यहाँ अकेले रह लूँगी।
कोटोको उन्हें थैंक यू बोलती है क्योंकि उन्होंने अलाउ करा होता है जिंको और सतोमी के साथ उसे पार्टी करने के लिए घर में। तभी मिस्टर इरी कहते हैं कि बेटा संभल के रहना, रात को चोर आते हैं जब घर में कोई नहीं होता। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद कोटोको खुद को पार्टी में इमेजिन करने लगती है। फिर वो टेबल पे खाना वगैरह सजा देती है और अपनी फ्रेंड्स का वेट करने लगती है। तभी उसकी एक फ्रेंड का फ़ोन आता है। वो कहती है कि मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड वापस आ गया है मेरे लिए, मुझे माफ़ कर दो। कोटोको बहुत दुखी हो जाती है, कहती है कोई बात नहीं, सतोमी तो आएगी, मैं उसके साथ पार्टी कर लूँगी, और वेट कर रही होती है। तभी सतोमी का कॉल आता है। वो भी कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड वापस आ गया है। एक्चुअली वो कहीं गया ही नहीं था, उसने मेरे लिए सरप्राइज़ पार्टी बुक करी थी। हमारी कोटोको एकदम दुखी हो जाती है। और तभी सतोमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ किंचैन के रेस्टोरेंट में पहुंचती है, जहां वो उसे बताता है कि ये जापान का वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट है। किंचैन उसे देख के एकदम शॉक हो जाता है। उससे पूछता तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो कोटोको के साथ होना चाहिए था। फिर उसे पूरी स्टोरी बताती है। फिर किंचैन जिंको को फ़ोन करता है। उसे लगता है कि जिंको और कोटोको साथ में होंगे, पर जिंको उसे बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। किंचैन बहुत दुखी होता है। उसे लगता है कोटोको अकेली होगी। वो जल्दी जल्दी से अपनी शिफ्ट ख़त्म करता है और सोचता है मैं सरप्राइज़ दूंगा जाकर कोटोको को। तभी अपनी शिफ्ट ख़त्म करके नोआ की पार्टी के लिए निकल रहा होता है और रास्ते में वो देखता है जिंको और उसके बॉयफ्रेंड को। वो समझ जाता है कोटोको घर पे अकेले होगी।